वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व साध संगत जी, बेनती है कि हम फेसबुक लाइव कर रहे थे और किन्हीं कारणों से हमें संगत की रिक्वेस्ट आई कि इसे अब हम फेसबुक की बजाय यूट्यूब पे लाइव करें। तो यूट्यूब पे लाइव करने के लिए हमने प्रयास किया है और फेसबुक पर जो हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें भी हम ये जैसे ही प्रोग्राम अपडेट होगा लिंक भेजेंगे। साध संगत जी, जपजी साहब और चौपाई साहब की एक एक पौड़ी का एक एक दिन में हम अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं और इसे साध संगत जी आप अपनी आशीष दीजिएगा कि ये प्रयास ना तो शब्दार्थ है, ना ही भावार्थ है, ये कर्मार्थ है, कर्मार्थ है। ये शायद टर्मिनोलॉजी भी आपने कम ही सुनी होगी, कम क्या कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि दिमाग में आया कि यार कर्म के ऊपर क्या असर आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर कोशिश करेंगे कि जपजी साहब के जो उत्तम अर्थ हैं उनके कुछ थोड़ा सा हम खोल सकें। और इसमें आप सबका हमेशा आशीर्वाद चाहिए और सहयोग हमेशा चाहिए, परमात्मा की अपार कृपा तो हमेशा चाहिए। आज हम चौपाई साहब की 6वीं पौड़ी का पाठ बाद में करेंगे। अभी जपजी साहब की 5वीं पौड़ी का पाठ जो विचार है वो आपके सामने साझा करना चाहते हैं। थाप्या ना जाई कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। परमात्मा का एक ऐसा गुण है कि थापने का मतलब होता है खड़ा करना या नींव उसारनी। तो परमात्मा की कोई नींव उसार नहीं सकता, वो सर्व संपन्न, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और स्वयं से उपजा हुआ है, उसको कहीं कोई बना नहीं सकता। और परमात्मा के साथ एक और बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है कि वो माया के प्रभाव से अलिप्त है। वो माया का प्रभाव क्या है? हम जीव हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें, हम बीमार भी पड़ते हैं, हम खुश भी होते हैं, हमारे साथ 2000 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारे रिश्ते भी होते हैं, हमारे को दुख भी होता है, सुख भी होता है, मगर परमात्मा इन सब चीज़ों से अलिप्त है। वो प्रकृति में जितने जीव, सब चीज़ें उसने बनाई, उसमें रमा भी हुआ है और उससे अलग भी है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी खूबसूरती है। परमात्मा के इन गुणों के कारण, इन परमात्मा के बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण हम उन्हें अगर सेवा करते हैं, उनकी अगर कोई अर्चना करता है, पूजा करता है, उनसे जुड़ता है, तो उसे भी बहुत सारा इज्जत मान मिल जाता है। ये बहुत परमात्मा की वड्याई है कि हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो परमात्मा हमें कीमती कर देता है। परमात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनके साथ जुड़े ना जुड़े, क्योंकि वो तो अपने आप में बहुत समर्थ है, लेकिन हम अपना फ़ायदा कर सकते हैं उनके साथ जुड़कर। इस तरह से हमारे पास गुणों का एक बहुत शानदार खजाना जुड़ जाता है। अब इसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट जो परमात्मा के रिलेटेड है, वो मैं राजा जनक के एग्जाम्पल के साथ कोट करने का प्रयास करूँगा। राजा जनक जो थे, उनके बारे में मशहूर था कि वो संसार में राजा के तौर पर तो रह रहे हैं, बहुत शानदार उनकी शान शौकत है,
और बहुत ही महानतम तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं। पर वो इन सब के अंदर रहते हुए परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो ये सब चेक करने के लिए कहते हैं कोई बहुत महान ऋषि उनके पास पहुँचे और उन्होंने बोला कि हम आपके दर्शन करने आए हैं। ये तो नहीं कह सकते कि हम आपकी सारी चीज़ों का चेक करने आए हैं कि भाई आप राजा होते हुए भी कैसे इन चीज़ों से अलिप्त हैं। लेकिन उन्होंने उनका जैसे ही गए, राजा ने उस समय अटेंड नहीं किया क्योंकि वो दरबार में कुछ राग गायन और नृत्य ये सब कुछ चल रहे थे और उसके बाद भोजन और बहुत कुछ सब कुछ हुआ। तो ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने बोला ये तो यार राजा खज्जत है इन चीज़ों में, ये इन चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त से लिपटा हुआ है और ये ख़राब हो रहा है, ये जो मैंने सुन के आया हूँ वो सब कुछ व्यर्थ है। तो राजा ने जब भोजन के लिए रात को मेहमान को, ऋषिवर को बेनती की कि आइए हम इकट्ठा भोजन करें, तो वो आ गए और उनको उनकी मंशा तो पता रहती है राजा को कि किस मंशा से आए होंगे, तो क्योंकि जो जागृत होते हैं उन्हें पता होता है। तो उन्होंने एक भोजन, बहुत सारे भोजन जो है परोस दिए गए और उन्हें खाने के लिए बोला। तो ऋषि थे वो वैसे भोजनों में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन राजा ने परोसे हैं तो सबका सेवन किया गया। और रात को सोने के वक्त राजा खुद उन्हें शयन कक्ष तक छोड़ के आए और उन्होंने एक तलवार जो उनके बिल्कुल बेड के ऊपर टांग दी, जिसके बिल्कुल सूत के पतले धागे के साथ बंधी हुई थी और तीखी तलवार दोनों तरफ से उसके बहुत तेज वो कि लग जाए तो एकदम से कट जाए, ऊपर टांग दी सूत के धागे से। और नीचे उन्हें बोला इतने शानदार बिस्तर पर इतनी बढ़िया सारे इंतजामात के साथ उन्हें बोला आप यहाँ शयन कक्ष में आराम करें और सुबह मिलते हैं। और जैसे ही सुबह हुई तो राजा की तरफ से जब वो मंत्री लोग आए, राजा पीछे से आए, राजा ने पूछा आपको रात को नींद कैसी आई? तो उन्होंने बोला नींद कहाँ आनी थी, आपने तलवार टांग रखी थी ऊपर और वो हर समय डर बना हुआ था कि कहीं वो सूत के धागे से, पतले धागे से बंधी हुई है, टूट के गिरी तो मैं तो नीचे मर जाऊंगा क्योंकि बहुत तीखी है। तो ये मुझे नहीं समझ में आया, आपने इतना अच्छा भोजन खिला के ये सब कुछ क्यों किया? कहते देखिए संसार भी उसी तरह से, हम संसार में रहते हुए परमात्मा से जुड़े रहें। वो जो परमात्मा की बुला लेने की ताकत है वो इस तरीके से धागे के साथ बंधी हुई है। परमात्मा किसी भी समय किसी को भी कहीं पे भी आवाज़ दे के वापस बुला सकता है। तो उससे पहले हमारे काम, हमारे कारोबार जो भी है वो संपूर्ण होने चाहिए। हमने परमात्मा का नाम जपना है, परमात्मा के जैसा होना है, परमात्मा से मिलना है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें। क्योंकि पता नहीं है ना, डेट ऑफ बर्थ पता है, डेट ऑफ डेथ नहीं पता। जब डेट ऑफ डेथ पता ही नहीं है तो हम माया में रहकर भी अलिप्त रहें। ये बात राजा जनक ने जब समझाई तो ऋषि को अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस हुई कि मैं इतने महान ऋषि के सानिध्य में रात को रहा। और ये सब चीज़ें करते हुए मैं एक चीज़ और यहीं पर ऐड करूँगा। देखिए कलाम साहब की जब डेथ हुई तो वो एक अटैची मिला उनका बस, और कोई प्रॉपर्टी नहीं, किसी तरह का और कोई बैंक अकाउंट, धन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। टोटल उनके पास जो मिला कुछ किताबें, एक दो पेन, दो तीन पैंट शर्ट, एक आध कोट और शायद एक जोड़ी जूते, कुछ जुराबे, कुछ किताबें। तो ये सब कुछ देखकर राष्ट्रपति, जो कितना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उससे पहले मिसाइल मैन, साइंटिस्ट, इतनी सारी तनख्वाहें, इतना सब कुछ, और उन्होंने
कुछ भी अपने लिए इकट्ठा नहीं किया। तो पूछा कि ये सब कैसे, ये तो उनके जो साथ रहते थे उन्होंने बोला कि इनका एक ही मन था, मैं परमात्मा की ड्यूटी में आया हूँ और ड्यूटी ये है कि मैं संसार के लिए कुछ अच्छा करके जाऊँ। और ये सोच ही तो है जो इतने राष्ट्रपति हुए, इतने लोगों को ने उस स्थान को में रहे, लेकिन कोई उनको किसी को भी याद नहीं करता। इनके लिए इतनी भावना क्यों है कि इन्होंने जीते जी इस भाव को समझा कि हम इस संसार में ड्यूटी पूरी तरह से करें, पूरे समर्पण के साथ करें, साथ में परमात्मा से जुड़े रहकर परमात्मा के लोगों का भला करें। मैं यहीं पे एक बार और इस एक एग्जाम्पल को और जोड़ दूं जो कि बहुत शिक्षाप्रद है। भक्त पूरण सिंह जी जो कि पिंगलवाड़े अमृतसर से बिलोंग करते हैं, उनके जीवन के बारे में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि कृपया आप सब उनके जीवन पर बनी हुई जो मूवी है भगत पूरण सिंह, वो ज़रूर देखें। आपको पता लगेगा कि किस लेवल की ऊंचाई पर वो सारे जीवन में रहे। उन्होंने किस तरीके से संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहे। उन्होंने कैसे कितने कितने एक जीवन की शुरुआत में तो उनकी गरीबी तो थी ही, विभाजन हुआ था उसी समय और बहुत सारी दिक्कतों के रहते वो एक बच्चा उनके जीवन में आया जो विकलांग था और उसको छोड़ के जाने का उनका मन नहीं बना और उसे भी अपने साथ ले लिया। और उस बच्चे के कारण उन्होंने एक छोटा सा विकलांग घर बनाया और धीरे 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 पेड़ के नीचे ओपन में ये काम शुरू हुआ। करते 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 आज विश्व के महानतम मिशन में से उनका एक मिशन है पिंगलवाड़ा, जो कि अमृतसर और बाकी जगह भी उनकी ब्रांचेज हैं। और ऐसा मानवता का कार्य किया जो एक जीवन में तो कोई नहीं कर सकता। और बिना किसी प्राइज़, किसी तरह का पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, नोबेल प्राइज़, किसी की आस किए बगैर दिन रात लगे रहे। और ये जो काम है, क्योंकि ये जो प्राइजेज़ हैं ये भी शायद इंसान के बनाए हुए हैं और यहीं पे रह जाने हैं, लेकिन उन्होंने परमात्मा के बंदे हैं, परमात्मा की सोच है, परमात्मा के काम को बड़े ही सजगता से किया। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादन गुरुमुख वेदन, गुरुमुख रहा समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माई। यहाँ पे कई सिंबॉलिक बातें हैं, वो भी जैसे जैसे आएंगी मैं बताऊंगा। हम परमात्मा के नाम को ना बहुत ही अलर्ट होके, एकदम सचेत होके, सावधान होके गाएं और सुने और मन में पूरी तरह से श्रद्धा भाव रखें। बहुत मुश्किल काम है। आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी को कहा जाए कि यार गंदे बर्तन में दूध ले आ, तो नहीं ला पाएगा क्योंकि वो दूध फट जाएगा। हम अपने गंदे मन में उस परमात्मा का अच्छा पवित्र नाम ले आए, बहुत मुश्किल है। उसको साफ करने का तरीका है, सेवा करें, सिमरन करें, परोपकार करें। सेवा करें, सिमरन करें, परोपकार करें। इससे मांझा जाएगा, मांझा जाएगा, मांझा जाएगा और मन साफ हो जाएगा। इसमें परमात्मा का नाम का जो दूध है वो टिकाने की सफाई आ जाएगी और उसके बाद हम उसको अपने अंदर रख सकते हैं। दुख पर हर सुख कर ले जाए, मतलब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं ना, तो परमात्मा के साथ एक बहुत शानदार चीज़ क्या है, सारे दुख यहाँ पे छोड़ जाओ। आपके पास जिस तरह के भी दुख है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो आध्यात्म से रिलेटेड है, चाहे वो कोई सांसारिक है, किसी भी तरीके का कोई दुख है, किसी भी तरीके का कोई भी दुख है, वो यहाँ पे छोड़ जाओ। अपने घर, दिल में, घर का मतलब दिल में क्या ले जाओ, सुख, सुख भर के ले जाओ। उस जो परमात्मा को सिमरते हैं
वो नाद हो जाते हैं, वो वेदों के ज्ञाता हो जाते हैं, वो सब जगह उनका मन लगता है, वो समाये हुए परमात्मा को महसूस करते हैं। और इसमें वो ना मेटाफोर जो यूज़ किया गया कि वही जो परमात्मा है वो हमारा गुरु, वो पार ब्रह्म, वो गोरख भी है, ब्रह्मा भी है, पार्वती भी है, और वो सब चीज़ में ऐसा कह लीजिए कि वो परमात्मा ही सर्वव्यापक है, सब जगह, सब में एक रूप, जो एक ज्योत वो समाया हुआ। उसको ऐसे देखने का प्रयास करें। एक राजा ने अपने एक मंत्री के बारे में, जो कि बहुत सुंदर, बलिष्ठ, बढ़िया योद्धा और नाम वाला था, उसे बहुत पहले एक युवावस्था में अपने पास मंत्री रखा था। उसने उस राजा के लिए बहुत सारे बड़े बड़े राज्य जीतकर राज्य को बहुत दूर तक फैला दिया। इस पूरी प्रक्रिया में ना, जब वो सब कुछ कर रहा था, तो उसे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। वो ये कि बड़ी ईमानदारी से ये ऐसा कर रहा है, तो राजा को कई बार ईर्ष्या होती, तो उसने अपने पत्नी से पूछा, मैं या ये मंत्री कौन ज़्यादा सुंदर है? तो पत्नी ने यकीनी तौर पे बोला कि आप ज़्यादा सुंदर हैं। फिर उसने यही बात अपने स्टाफ से पूछी, बाकी लोगों से, तो उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा सुंदर हैं। फिर कोई मेहमान आया था, उनसे पूछी, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप ज़्यादा सुंदर हैं। तो फिर वो शीशे के सामने खड़ा हो गया और उसकी तस्वीर भी ले ली। तो उसने फिर मन में एक चीज़ बोला, ये सारे क्यों बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ? क्योंकि मेरे पास पावर है, और उस पावर के रहते मेरी पत्नी मेरे से किसी तरीके का मन भेद या मतभेद ना हो पाए, इसलिए वो मेरे प्रशंसावश मुझे कह रही है कि आप ज़्यादा सुंदर हैं। मेरा स्टाफ क्योंकि मेरे से सैलरी प्राप्त करता है, इसलिए वो ये नहीं कह रहा कि मैं ज़्यादा बदसूरत हूँ या वो ज़्यादा सुंदर है, नहीं कह पा रहा। मेहमान इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि मेहमान को ये था कि मैं तो 1-2 दिन के लिए आया हूँ, मैं क्या हूँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ करके जाऊँ। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। तो उससे खुद समझ में आया कि असल में हम सलाह के ऊपर ज़्यादा निर्भर ना करें, हम सलाह की बजाय समझ के ऊपर ज़्यादा निर्भर करें। हमारे फैसलों का कारण सलाह नहीं होना चाहिए, हमारे फैसलों का कारण कहीं ना कहीं हमारी ये कह लीजिए कि समझ होनी चाहिए, और समझ अंदर से आती है। जब हम जुड़े होंगे तो उसके लिए हम जुड़ पाएंगे। जे हो जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। देखो, इसमें ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं उस परमात्मा का कुछ बखान करना भी चाहूँ ना, तो कह नहीं सकता। कुछ उसका अंत पाना चाहूँ तो पा नहीं सकता, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। जैसे आकाश असीम है, वैसे परमात्मा असीम है। जैसे परमात्मा के गुणों का कोई भी खजाना हम एक लिमिट तक सोच सकते हैं, हमारी लिमिट है, उसके खजाने की कोई लिमिट ही नहीं है। उन्होंने, परमात्मा ने ना एक कमाल की एक सोच बिठाई है। वो सारे परमात्मा का जो नूर है वो सारे जीवों में है, और उस नूर को हम अपने मनों में बिठा लें, ये हमारी जीत का कारण हो सकता है। देखिए, एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सेवा सिमरन परोपकार में ना, सेवा जो है वो हम बड़े रूप में धर्म द्वारों में कर रहे हैं। जैसे हम लंगर लगा रहे हैं, और भी कई तरह की सेवा।
लंगर में वैरायटी बढ़ाने से मुझे नहीं लगता कि सेवा हो पा रही है। आप लंगर के भोजनों की वैरायटी बढ़ा रहे हैं, वो लंगर का औचित्य नहीं है। जब लंगर शुरू हुए थे तो उसका औचित्य, उसका जो कारण था वो ये था कि अ, गुरु की गोलक गरीब का मुंह, यानी गरीब की सेवार्थ कोई भी लंगर सेवा की जाए। अब देखो, बड़े बड़े गुरुद्वारे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़रूरत है, मैं इसका खंडन नहीं करता, लेकिन प्रायोरिटीज़ क्या हैं? प्रायोरिटीज़ ये है कि गरीब को पहले सहायता की जाए, उसका एक सिस्टम। देखो, जो दरबार साहिब है या पूरा जो हमारा सिस्टम है, वहाँ पर हर जगह इस बात का प्रायोरिटीज़ को रखा गया था गुरु साहब के समय। लेकिन बाद में धीरे 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 जैसे जैसे मलिनता के चलते, छोटी सोच के चलते लोगों ने इसका सदुपयोग नहीं किया, या बहुत चीज़ें उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से गुरु साहब के समय में थी, तो उसको अब हम दोबारा उसी तरीके से करने के प्रयास करें तो वो बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी परमात्मा की सेवा होगी। और वही सेवा हमें कहीं ना कहीं जीवन का लक्ष्य, जो कि हम पहली बातों में कर रहे थे, वो कर पाएंगे। एक छोटी सी बात जो कि मैं करना चाहूँगा आप सबके साथ, वो ये कि भाई कपूर सिंह जी, जो नवाब कपूर जी के नाम से भी, कपूर सिंह जी के नाम से भी बहुत चर्चा में रहे, उनके बारे में, वो महाराजा रंजीत सिंह के समय में जो घोड़े होते हैं, घोड़ों की वो जो अस्तबल होता है उसको सफाई करना, वहाँ पे लीद पड़ी है साफ़ करना, घोड़ों को नहलाना, ये सब काम करने का उनकी ड्यूटी थी। तो जब ये सब काम कुछ कर रहे थे तो उस समय उनके काम से प्रसन्न होकर उन्हें नवाब की ओहदा, नवाब का एक खिताब, जिसमें कितने गांव, कितने बड़ा एक वो एक एरिया आता था, वो दिया जाना तय हुआ। जब उन्हें नवाबी देने की प्रक्रिया के लिए उनके पास पहुँचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर मना कर दिया, मैं नवाबी नहीं ले पाऊँगा। अरे क्यों? क्योंकि मेरे से ये सेवा ना ले ली जाए ना, जो मैं घोड़ों की सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा मैं झाड़ू मार रहा हूँ, मैं लिद साफ कर रहा हूँ, ये सब मेरे से, मतलब सेवा के प्रति समर्पण का क्या ज़बरदस्त बात। तो उन्हें कहा कि नहीं, आपसे सेवा नहीं ली जाएगी, आप जैसे चाहें ये नवाबी भी लीजिए और सेवा भी करिए। कितनी ज़बरदस्त सोच हुआ करती थी वो ज़माने में। आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो प्रश्न हम ज़रूर आंसर करने का प्रयास करेंगे। और हम एक चीज़ जो दसम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की वाणी चौपाई साहब है, उसकी 6वीं पौड़ी का अर्थ भी साथ ही साथ लेके आगे बढ़ते हैं। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाई प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दष्टंता। ए परमात्मा, तुम रखने वाले हो, तुम ही रख सकते हो, तो मेरे को भी अपनी कृपा करके संभाल के रख लो, क्योंकि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। और संसार की जो बुरी ताकतें हैं वो तो हमेशा नेगेटिव प्रभाव डालती ही रहेंगी, मुझे आप अपना हाथ देखकर बचा लो। मेरी सहायता करो प्यारे परमात्मा। और जितने भी आपके इस दास को दुश्मन हैं, उन मेरे जो दुष्ट हैं उनसे आप दुष्ट हरता हैं, मुझे आप खुद बचा लें। आप दुष्टों के हरता हैं
तो आपके दास को आप अपने हाथ से उन दुश्मनों से बचाकर अपनी शरण में ले लें। और मेरी सारी चारों दिशाओं के कारक भी आप हैं, तो मेरी चारों दिशाओं में कवच बनकर आप ही मुझे सहाय हैं। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। गुरु साहब के एक छोटे से एक कहानी समझ लीजिए, एक कथा समझ लीजिए, एक ऐसा इल्यूज़न समझ लीजिए जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। ये सच है नहीं है इसके ऊपर मैं नहीं जाता, क्योंकि जो जो चीज़ों में हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर रख सकते हैं प्रेरक, वो काफ़ी उनका प्रेरणा ही काफ़ी कुछ होता है। एक बार दो तपी तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ से नारद मुनि निकले। तो नारद मुनि को देखकर वो दोनों ने उनका प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। तो प्रणाम करने के बाद नारद मुनि जी ने उनको बोला कि कोई देवलोक में परमात्मा को आप अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो बताएं। तो दोनों का एक ही प्रश्न था, तपस्या कर रहे थे कि हमें क्या परमात्मा दर्शन देंगे, ये पता करके बताएं। चलो मैं अगली बार आऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। तो जैसे ही कुछ वर्ष बाद दोबारा जब वहाँ से निकले तो वो खड़े रहे वहाँ थोड़ी देर, देखा कि वे तपस्या में लगे हुए हैं। तो जब वो तपस्या से थोड़ी देर बाहर आए तो उनसे फिर मुलाकात हुई देवऋषि नारद की। तो उन्होंने पूछा कि आप परमात्मा से हमारे प्रश्न का आपने जिक्र किया था। तो उन्होंने पहले एक व्यक्ति को बताया, आपके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि हम आपको दर्शन देंगे, मगर कम से कम 10 साल बाद। दूसरे वालों को बोला कि आपको ये जन्म में तो मुश्किल लग रहा है, अगले जन्म में दर्शन हो पाएंगे। लगातार तपस्या आपको करते रहना होगा। जिसको बोला कि 10 वर्ष बाद दर्शन होंगे, वो बहुत टूट गया, बहुत परेशान हो गया और कहता कि मेरे को परमात्मा दर्शन 10 साल बाद देंगे, 10 साल और तपस्या करनी पड़ेगी। बहुत उदास होकर दोबारा तपस्या में जुट गया, लेकिन मन में बहुत पीड़ा थी। दूसरा व्यक्ति को जब ये पता लगा कि अगले जन्म में के बाद परमात्मा दर्शन देंगे, वो तो बहुत नाचने लगा, पंगड़े पाने लगा। तो नारद जी ने बोला कि आपने शायद सुना नहीं, आपको इस जन्म में दर्शन हो पाएंगे पक्का नहीं है, लेकिन अगले जन्म में दर्शन होंगे, ऐसा परमात्मा ने हमें बताया। तो कहते मैंने यही सुना, यही सुन के बहुत खुश हूँ कि मुझे दर्शन तो देंगे परमात्मा। कितनी पॉजिटिव सोच कि मैं परमात्मा के दर्शन प्राप्त करूंगा। परमात्मा ने मेरी बात सुनी और परमात्मा की निगाह में मैं हूँ। आज नहीं, कल नहीं, अगले जन्म कभी ना कभी तो वो मेरे को दर्शन देंगे। इतनी बड़ी बात, मैं इसी बात से फूला नहीं समा रहा और इसलिए नाच रहा हूँ। तो ये कहने के बाद जैसे ही वो अपनी तपस्या में दोबारा जुड़े, तो जन्मों की तो बात दूर, जो नाच रहा था उसे परमात्मा ने उसी समय दर्शन दिए। और परमात्मा को गदगद हो गए कि मेरे को तो ऐसे भक्त चाहिए जो इस लेवल का प्यार करते, उन्हें दूरी का कोई वो नहीं है कि जन्मों में बाद मेरे को परमात्मा मिलेगा। अरे जन्म तो एक भगवान का बनाया हुआ एक पीरियड है, जो कि जो भी पैदा हुआ है उसके लिए एक वो पीरियड रहेगा, लेकिन प्रेम है तो वो जन्मों को भी काट देगा, और प्रेम होगा तो दूरी हमेशा के लिए। हम महसूस क्यों करते हैं परमात्मा कहीं दूर है? परमात्मा अंदर ही है। जब अंदर सिर झुकाया दर्शन कर लें। परमात्मा कहीं बाहर तो है नहीं ना। किसी भी दूसरे में अगर हम अपने को परमात्मा को देखने लगेंगे तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हम किसी के साथ भी दुश्मनी तब कर सकते हैं, दूसरे की चर्चा, दूसरे की चुगली तब कर सकते हैं जब उसको हम परमात्मा से अलग मानते हैं। जब उसे भी परमात्मा के ही हिस्से में मानेंगे तो फिर उसकी कभी कोई बात ही नहीं करेंगे कि उसके बारे में कोई अच्छा बुरा कुछ भी। वो भी परमात्मा का बंदा, मैं भी, उसको जो कर्म मिले, मेरे को जो कर्म मिले। और ये चीज़ें करते करते हम परमात्मा के और नज़दीक आ जाएंगे, और नज़दीक आ जाएंगे, और नज़दीक आ जाएंगे। बस इतनी सी बात। और आखिर में हाथ जोड़ के सबसे एक बार फिर विनंती है कि आप
अपने आशीष बना के रखें, और कहीं पे भी मेरी बात में कुछ गलत लगे तो आप बेशक हो सकता है कि 50 से ऊपर की उम्र हो गई, लेकिन ज्ञान मुझे वाकई अभी भी कुछ नहीं है। तो मैं इस बात की पूरी दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे कोई भी हक नहीं है इतनी महान कथा के ऊपर विचार करने का, लेकिन आपकी आशीष है, परमात्मा की कृपा है तो कर रहे हैं। लेकिन उनके आशीष में, आपके प्रभाव में, तो गलतियों के लिए क्षमा, और आगे भी इसी तरह से बल बख्शते रहना। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत का भला।